एक लड़की बात कर रही है मोबाइल पर, इधर हमारे दिल में क्या ख्याल आएगा? ईमानदारी के साथ हम घर में घुसे, मेरी अपनी बेटी मोबाइल देख रही है, जैसे ही हम घुसे उसने मोबाइल बंद कर दिया। हमारे दिल में क्या ख्याल आया? अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हर बाप को मालूम है कि मेरी बेटी के पास मोबाइल है, भाई को भी मालूम है मेरी बेटी मोबाइल चलाती है, बल्कि स्कूल और कॉलेज जाती है तो लेकर जाती है। ये बदगुमानी ये दूसरों के बारे में, हम अपने घर वालों के बारे में नहीं। मेरी बेटी तो पाक साफ है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तसव्वुर करो, हमने मयार किसी की पाक दामनी का ये समझ रखा है, ये समझ रखा है मेरी बेटी है तो पाक दामन है, मेरी बेटी हमें रुसवा नहीं होने दे। हम नहीं जाना चाहते मोबाइल की खुराफात, वरना आज मुसलमानों की लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हमारे समाज और सोसाइटी और मुआशरे के अंदर टिकटॉक पर वीडियो बना रही है, और टिकटॉक पर वीडियो बनाकर बाकायदा लोड कर रही हैं। क्या उनका बाप नहीं देख रहा है ये मेरी बेटी है? क्या उसका भाई नहीं देख रहा है ये मेरी बहन है? लेकिन इसको फख्र की नजर से देखा जा रहा है, मेरी बहन है। वो खतरनाक जुमला अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही कहा था, अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की बेगैरती पर खामोश रहने वाला दय्यूस है। आज वो जुमला कितना सच्चा साबित होता है। दय्यूस ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जब दय्यूस का माना भी बताया जाए, भड़ुआ। टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, जिनके खूबसूरत गालों और जिनके हसीन और जमील चेहरों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज तुम्हारी मटकती हुई कमर, आज तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज और तुम्हारे जिस्मों पर पड़े हुए टाइट कपड़ों से तुम्हारे जिस्म की नुमाइश आज बिगड़े हुए नौजवानों की आंखों की ठंडक बनी हुई है। तसव्वुर करो, जितनी बड़ी मुजरिम ये टिकटॉक पर डांस करने वाली ये बेहया, ये वेश्याएं हैं। मत कहलवाओ मुझसे, इनको मैं बहनें कहने में शर्म आ रहा है, इनको मैं अपनी बहन कैसे मानूं? ऐसी बहशियाएं, इनके बाप हो तुम, इनके भाई हो तुम, और तुम में हम भी शामिल है। ये मत सोचना कि हम सिर्फ तुम्हें कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। ईमानों वालों, तुम एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज गुमान इंसान को बड़ा गुनाहगार बना देते हैं। और देखिए, भाई भाई को, मुसलमान भाइयों में दरार पैदा करने वाली एक दूसरी चीज आती है, वला तजस्ससू, उसकी भी रोकथाम कर दी है। और तुम एक दूसरे की जासूसी मत करो। तो ये क्या कर रहा है? ये कहां जा रहा है? चाहे वो लड़के हों, हमारी औरतें हों, या हमारे मर्द हजरात हों, बेहयाई का फितना है, बेहयाई का फितना है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म हया का जनाजा निकल रहा है, शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और माँ बाप झूम कर अपनी बच्चियों का डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता है तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम दकियानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुरना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल गया।
आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा ला के दे रहा है, बीवी को शौहर ला के दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसा उन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, वेब सीरीज के जरिए आज हमारी औरतों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम आजाद हो जाओ। किस चीज से? पर्दे से, पर्दे से, शर्म से, हया से। अल्लाह की कसम, ये आज़ादी नहीं है, ये कैद है, ये मर्द की शहवत की गुलामी है। आज आप हवाई जहाज़ पे सफ़र कीजिए, फ्लाइट पे सफ़र कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है, एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर की सर्दी के मौसम में भी मिनी स्कर्ट पहनती है। वो हवाई जहाज़ में अपनी पूरी टांग को नंगी रखती है क्योंकि उसकी कंपनी का ऑर्डर है। वो ठिठुरते हुए और कपकपाते हुए सर्दी के मौसम में पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का रूल है। दुनिया कहती है ये आज़ादी है, मैं कहता हूँ नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये गुलाम